वेलकम ऑल बच्चों। देख रहे होंगे कि यहाँ का बैकग्राउंड बदला हुआ है। ये वीडियो मैं फ्रांस के एक बेसिकली यूनिवर्सिटी डोमिनेटेड शहर से, टुलूस नाम है उसका, वहाँ से बना रहा हूँ। रात का वक्त है, आवाज़ थोड़ा आहिस्ता मेरी होगी इसलिए कि और लोग सो रहे हैं। लेकिन जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसको बनाने के बाद फिर हम लोग बार्सिलोना चले गए थे। वहाँ मुझे वीडियो बनाने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए कि एटमॉस्फेयर वहाँ का नहीं था। तैयारी की भी मैंने, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी जो टुलूस आया हूँ, तो कल रात आया हूँ और कल सुबह को फिर पेरिस जाने का इरादा है। तो मैंने सोचा कि एक रात मिल गई है तो शायद एक वीडियो बन जाए, इसीलिए ये कोशिश है। तो आज जो मैं तुमको दिखाने वाला हूँ वो मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2023 का, बिल्कुल लेटेस्ट है। ओपन डेल्टा कनेक्शन तुमको याद होगा, वी कनेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। उस पर है टू आइडेंटिकल 250 kVA to 30 by 460 volt transformers are connected in open delta to supply a balanced three-phase star connected load at 460 volt and at a power factor of 0.8 lagging. ठीक है, answer the following. Draw the phasor diagram of the open delta connection. फेजर डायग्राम तो मैंने तुमको वी कनेक्शन पढ़ाया था, उसका वीडियो मौजूद होगा, उसको देख लेना, उसमें फेजर डायग्राम मिल जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम सेकेंडरी लाइन करंट विदाउट ओवरलोडिंग ट्रांसफार्मर्स। तुमको याद होगा कि मैक्सिमम सेकेंडरी लाइन करंट जो हो सकता है वो वही हो सकता है जो कि एक ट्रांसफार्मर हट गया ना, तो जो बाकी ट्रांसफार्मर्स हैं उनका जो फेज करंट होगा वही लाइन करंट बन जाता है। वो तुमको याद होगा, अभी हम लोग बना भी लेंगे। Find the real power delivered by each transformer and the total real power delivered. ये भी तुमको याद आ जाएगा। हमने एक ट्रांसफार्मर को हटा दिया था, लीडिंग फेज का ट्रांसफार्मर जो था उसका आउटपुट को याद होगा, और जो लैगिंग फेज ट्रांसफार्मर था उसका भी आउटपुट याद होगा। दोनों का आउटपुट बराबर था। एस लोड अपॉन रूट 3 मैग्नीट्यूड था, लेकिन एक का एंगल 30 डिग्री प्लस फाइव था, एक का एंगल 30 डिग्री माइनस फाइव था, where phi is positive for lagging PF. तो वो कर लेंगे हम लोग। फाइंड द प्राइमरी लाइन करंट्स। लाइन करंट का क्या है, टोटल जो कॉम्प्लेक्स पावर आप इनपुट पे देते हैं वही कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट पे होता है। तो √3VI से बेसिक रिलेशनशिप से लाइन करंट निकल जाता है। अब ये कह रहा है कि इफ ए सिमिलर ट्रांसफार्मर इज नाउ एडेड टू कंप्लीट द डेल्टा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रियल पावर दैट कैन बी सप्लाइड. Assume that the load voltage and power factor remain unchanged at 460 volt and 0.8 lagging respectively. लोड को चेंज नहीं इसने किया है, लेकिन ये कह रहा है कि तीसरा ट्रांसफार्मर भी अगर लगा दिया जाए तो फिर वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तुम जानते ही हो कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के मुकाबले में वी कनेक्शन की कैपेसिटी 57.7% होती है। तो 57.7% से बढ़ करके 100% हो जाएगा, तो कितना इंक्रीज हो गया तुमको समझ में आ ही जाएगा कि कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग इसका बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट। ठीक है, ओके। यही मान लो कि 3 ट्रांसफार्मर है ए बी सी, डेल्टा डेल्टा फॉर्मेशन में कनेक्टेड है। तुम देख चुके हो, वी कनेक्शन पढ़ लो, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर उतार दिया है। इसमें ये तीनों ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है उसमें फेज वोल्टेज, चूंकि डेल्टा कनेक्शन है ना, तो फेज वोल्टेज अगर वी है तो लाइन वोल्टेज भी है। फेज करंट आई है, तो लाइन करंट √3 आई है।
तो अगर स्टार कनेक्टेड लोड इसमें लगा दिया जाएगा तो √3i करंट जाएगा और V पे जाएगा। जो टोटल केवीए जो आउटपुट हो रहा है, सेकेंडरी से आउटपुट जा रहा है लोड में, वो √3 टाइम्स V इंटू √3i हो जाएगा, मतलब 3VI। और क्यों नहीं, 3 फेज इज नथिंग बट 3 टाइम्स सिंगल फेज। तो हर की कैपेसिटी है VI और 3 ट्रांसफॉर्मर से 3VI टोटल हो जाएगा। तो S डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 3VI, इसीलिए होता है। लेकिन अगर यह V कनेक्शन बन गया है, ओपन डेल्टा बन गया, मान लो कि ये B ट्रांसफॉर्मर हटा दिया जाए, तब उसके बाद जो सीनियर होगा उनको याद होगा कि कैसा बन जाता है। उसमें तुम देखोगे कि ये लाइन करंट √3i नहीं रह सकता है, वो लाइन करंट तुम्हारा बन जाएगा फेज करंट के बराबर। इसलिए कैपेसिटी कम हो जाती है, 57.7% हो जाती है। याद आ गया? पुराना नहीं तो जाकर के वीडियो भी कनेक्शन का जरूर देख लेना। तो अब इस केस में इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर्स की कैपेसिटी क्या है वो पहले देख लिया जाए, ठीक है। तो अगला पेज पर मैं इस चीज को तुमको दिखाता हूँ। सॉल्यूशन के लिए ग्रिड बना देता हूँ। रेड से नहीं करता। सॉल्यूशन गिवन कितना केवीए का है? 250 केवीए है ना। 250 केवीए 230/460 वोल्ट। टू फिफ्टी केवीए 230 वोल्ट बाई 460 वोल्ट। तो करंट रेटिंग क्या हो जाएगी? मैं करंट रेटिंग यहाँ पर एम्पियर में लिख देता हूँ। 50 केवीए बाई 230 वोल्ट, LV साइड की करंट रेटिंग। LV की एम्पियर्स हो गया 1087 एम्पियर कर लो।
इसका आधा ये होगा। 543.5 कर लो। 3.5 एम्पियर। यही है ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी, समझ गए, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, राइट। अब देखो, बी ट्रांसफार्मर हट गया, एच वी साइड भी हट गया, एल वी साइड भी हट गया। यहाँ उल्टा है, यहाँ इस तरफ एल वी है, इस तरफ एच वी है, उसके लिए बॉदर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्या हुआ, अब ये वी कनेक्शन बन गया, ओपन डेल्टा। अब जो ये करंट है, वही करंट लाइन में भी जा रहा है, गौर से देखो, सेम करंट लाइन में जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब जो इसकी कैपेसिटी है वो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फेज का जो करंट था तुम्हारा कितना था, और से देखो, 460 वोल्ट साइड, सेकेंडरी वोल्ट वही है, इसको हमने चेंज नहीं किया, तुम लोग कर लेना, ये हो जाएगा स्मॉल, हो जाएगा ये, हो जाएगा कैपिटल। अगर तुम एच वी साइड को कैपिटल से दिखाना चाहते हो तो इसके लिए बॉदर मत करो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पूरा डायग्राम फिर से बनाने की जरूरत नहीं समझी, तुम लोग चाहो तो बना लेना, इस तरफ स्मॉल केस कर देना, इस तरफ कैपिटल कर देना, एक ही बात है, ठीक है। मेन बात यह है कि अब ये √3i के बजाय कितना करंट हो जाएगा, आई, मतलब वाइंडिंग का, फेज का जो करंट है वही लाइन करंट यहाँ बनने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि 543.5 एम्पियर ही तुम सिर्फ डिलीवर कर पाओगे। कितना, 543.5 एम्पियर। यहाँ देख लो, 543.5, ये रुक नहीं रहा है, 543.5 एम्पियर। इसका क्या तरीका किया जाए, ये पीछे हो गया ना, यहीं पर लिख देते हैं, छोटे ही को देख लो। लाइन करंट on secondary side is equal to I, 543.5 amperes, 543.5
0.5 amperes. 543.5 amperes. एक आंसर तुम्हारा हो गया, ये पूछा था ना. Find the maximum secondary line current without overloaded transformers. This is the answer of 2. ये 2 का आंसर हो गया. पार्ट 2 का ये आंसर हो गया बच्चों. आंसर ठीक है. अब क्या पूछे? Find the real power delivered by each transformer and the total power, real power delivered. ठीक है. ऑलराइट. अब इसके बाद जो डायग्राम हमने बनाया था जिसमें कि इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर्स की कैपेसिटी निकाली थी, उसको देखा जाए. ये डायग्राम तुमको याद आ जाएगा जो मैंने बनाया था इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर्स की कैपेसिटी के लिए. तुम देख लो, ये जो करंट है लीडिंग फेज ट्रांसफर फेज सीक्वेंस ए बी सी है. बी चला गया तो लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर कौन हुआ? सी. तो सी ट्रांसफार्मर में गौर से देखो, ये जो करंट है आई सी अपने VCN से यहाँ देखो, ये स्टार कनेक्टेड लोड है. ये हमने स्टार कनेक्टेड लोड दिखाया है. क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में स्टार कनेक्टेड लोड ही है. गुड. हालांकि डेल्टा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ हम लोगों ने निकाला था कि इसकी जो SC की कैपेसिटी होती है वो देखो, ये करंट है, ये वोल्टेज है, उससे ये करंट जो है ये 30 डिग्री प्लस फाई लैग कर रहा है. और इस ए में जो कि लैगिंग फेज का ट्रांसफार्मर कह लो, उसमें ये करंट इससे लीड कर रहा है. कितने एंगल से? 30 डिग्री माइनस फाइव से. इसीलिए SC और SA तुमको याद होगा हम लोगों ने क्या निकाला था. गौर से देखो, SC is equal to VIC conjugate VI angle phi plus 30 डिग्री, SA conjugate VI angle phi minus 30 डिग्री. और इसीलिए इस लोड जो था वो हमने पूरा प्रूव कर दिया था कि ये इस लोड बराबर है √3 VI एंगल फाई के, जो कि तुमको स्टार साइड का लोड देखोगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा. और से देखो, लोड एंड पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ होगा उससे पूछा जाएगा कि भाई ये टोटल इसका कॉम्प्लेक्स पावर क्या है, तो वो क्या कहेगा? √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई लाइन करंट, तो √3V इंटू आई, और एंगल Z का जो एंगल हुआ फाई. सेम चीज आ गई ना. वो थ्योरी में तो पढ़ लोगे, उनको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसलिए अब यहाँ पर ये क्या आया? SC VI एंगल फाई माइनस 30 डिग्री, SA और SC VI एंगल फाई प्लस 30 डिग्री. और फाई क्या है? फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ. तो यहाँ फाई का एंगल का वैल्यू क्या है? चेक कर लो. हियर फाई कितना है? हियर फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8 पीएफ है ना.
0.8 लैगिंग। ठीक, तो फाई का वैल्यू क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू 36.87 डिग्रीज होगा ना, cos इनवर्स 0.8। That is 6.87 degrees. That is 6.87 degrees. अब वैल्यू यहाँ पुट करो, एस सी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हियर गाली से लिख रहे हैं, हियर लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर का कॉम्प्लेक्स पावर एस सी इज इक्वल टू वी आई एंगल 5 - 30 डिग्री। ये एस ए का है, वी आई एंगल 5 + 30 डिग्री। वी कितना है? 460 वोल्ट। आई कितना है? 543 पॉइंट समथिंग था ना, 543.5, 543.5, 543.5 एंगल 5 + 30 डिग्रीज, 36.87 प्लस 30 डिग्री। कैलकुलेट करिए कितना होता है। लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर का कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट आया 250 kVA
एंगल 66.87 डिग्रीज। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दोगे तो रियल पावर और रिएक्टिव पावर तुमको मिल जाएगा। इज इक्वल टू 98.2 प्लस जे 300। ये केवीए है। सिमिलरली लैगिंग फेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या हो गया? एस ए इज इक्वल टू 460 लाइन वोल्टेज इंटू 543.5 लाइन करंट एंगल y -30 डिग्रीज। चेक करो यहाँ y -30 डिग्रीज। ठीक है, y 36.87 हुआ, -30 डिग्रीज -30 डिग्रीज। ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 250 के भी तो हो ही गया। लेकिन एंगल क्या हुआ? 6.87 डिग्रीज। जस्ट 6.87 डिग्रीज। इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करो। ये भी ये है। अब देखो 250 एंगल 6.87, यह आ गया 248.2। 248.2 प्लस जे 29.9 29.9 केवीए।
चेक करो, मैं ब्लैक से कर देता हूँ। चेक, एस सी प्लस एस ए इज इक्वल टू 250 एंगल 66.87 डिग्री प्लस एस ए 250 एंगल 6.87 degrees, 0.87 degrees KVA, 10³ हटा दिया। इसको सॉल्व करो, इस लोड के बराबर आता है नहीं कि चेक करो। इज इक्वल टू 250 एंगल 66.87 degrees plus 250 angle 6.87 degrees। देखो, is equal to 346.41 plus J 259.81 plus J 259.81 kVA। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इज इक्वल टू is equal to 433 angle 36.87 degrees। KVA। चेक करो कि इस लोड इतना ही है कि नहीं। Also, this load is equal to √3 line voltage 460 volt into line current कितना था 543.5 और 0.8 pf लैगिंग का लोड था। cos इनवर्स 0.8 VA
से कैलकुलेट करो कितना आता है। इज इक्वल टू 433 into 10 to the power 3 angle 36.87 degrees. VA is equal to 433 angle 36.87 degrees kVA. क्या मतलब हुआ? सब कॉम्प्लेक्स नंबर है. That is SC plus SA is equal to S load as expected. As expected. ठीक है. अब ये तुमसे पूछता है कि इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर्स का रियल पावर आउटपुट क्या होगा. इस पेज पे जगह तो अब नहीं है. नेक्स्ट पेज पे बताते हैं. रियल पावर डिलीवर्ड बाय द लीडिंग फेज ट्रांसफॉर्मर. यही पूछा है ना. चेक कर लो क्या पूछ रहा है. रियल पावर डिलीवर्ड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर एंड द टोटल रियल पावर डिलीवर्ड. ठीक. हेंस इसको मैं रेड से कर देता हूँ. हेंस real power delivered by leading phase transformer by leading phase transformer. SC का रियल पार्ट देख लो. इज इक्वल टू SC का रियल पार्ट देखो. 346.41 टोटल है. 98.2 98.2 kilowatts. 98.2 kilowatt. एक आंसर हो गया. Hence real power delivered by lagging phase transformer. यस ए का रियल पार्ट देखो.
is equal to 248.2, 248.2, 248.2 किलोवाट। इसी दोनों का रियल पावर जुड़ करके लोड में जा रहा है। The total power delivered, therefore total real power delivered is equal to 98.2 plus 248.2 is equal to 9.4 हो गया। 8 और 8 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 4 5 और 9 14, 4 हाथ में रहा 1 और 2 3, 346.4 किलोवाट। यही लोड को डिलीवर हो रहा होगा, चेक कर लो। 346.4 346.4 किलोवाट। इसका तुम इस लोड का इसका रियल पार्ट भी यही होगा, इसलिए कि इसका पोलर फॉर्म दोनों का सेम है। चाहो तो चेक कर लोगे तुम अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल रियल पावर जो डिलीवर किया दोनों ट्रांसफार्मर ने, वो मिल करके लोड को चला गया, दैट्स इट। और क्या चाहिए। ये तुम्हारा पार्ट 3 का आंसर हो गया। ये पार्ट 3 का आंसर हो गया। अब पार्ट 4 में पूछा है प्राइमरी लाइन करंट। तो प्राइमरी लाइन करंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो देखना यह है कि टोटल जो लोड को डिलीवर हुआ, इस लोड कितना था, इस लोड इज इक्वल टू 433 kVA, ये था ना। और से देखो 433 kVA, 433, ये सब का भी टोटल इतना ही kVA आ रहा है। और से देख लो 433 kVA, यही तो प्राइमरी साइड से भी ट्रांसफर हो रहा होगा ना भाई। इस लोड इज इक्वल टू द complex power delivered by both transformers together is equal to the load kVA. Seen from the primary terminals, the same load is being delivered from the primary side. The primary line current कैसे निकालोगे? Simple. This should be equal to root 3 into primary voltage 230 into IL of primary और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिनिश। √3 into 230 into IL प्राइमरी होना चाहिए 433 kVA को। तो क्या मतलब हुआ, ये kVA है, इसको VA में कन्वर्ट कीजिए। 433 into 10 to the power 3 is equal to √3 into 230
into line current of the primary side, which he is asking. क्या हो गया प्राइमरी लाइन करंट? प्राइमरी लाइन करंट in all three lines is equal to 433. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. एम्पियर्स कितना हो गया? देखो 1087 एम्पियर्स. तो तीनों लाइन में प्राइमरी के 1087 एम्पियर्स फ्लो करेगा. फेजर डायग्राम जो तुम बनाओगे उसमें क्लियर नजर आ जाएगा. ठीक है. अब आखिरी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर तीसरा ट्रांसफार्मर ला करके इसको बना दिया जाए डेल्टा डेल्टा, तब कितना कैपेसिटी का इंक्रीज होगा, यही पूछ रहा है ना. चेक करो. If a similar transform is now added to complete the delta, find the percentage increase in real power that can be supplied. खैर तो इसका तो आंसर तुम समझ ही गए होगे कि वी कनेक्शन में जब कैपेसिटी 57.7% रह जाती है तो 57.7% से बढ़कर के 100% हो जाए तो कितना इंक्रीज होगा, उसी को तुमको निकालना है. कर देते हैं हम लोग. देखो यहाँ पर ये डेल्टा डेल्टा था, इसलिए इसका था टोटल आउटपुट कितना, 3 VI था. समझे ना भाई. VI कैपेसिटी है हर ट्रांसफार्मर की, तो 3 मिल करके 3 VI होगा ना. तुम यहाँ से चेक कर लो. √3 × V × √3I, 3 VI. और यहाँ जब V कनेक्शन था तो कितना निकला था, चेक करो कितना निकला था. √3 V × I. यही ना फर्क बेटा.
1/√3 टाइम्स हो जाता है वी कनेक्शन में। उसी को तुमको निकाल देना है। नंबर 5 का आंसर के लिए जगह है, थोड़ी जगह है। नंबर 5 when third when another similar transformer is added. Similar transformer is added. S delta delta is equal to 3 into 250 kVA is equal to 750 kVA. As already found, as already known, as already found, yes, मैं वी कनेक्शन इसको कह दूँ या ओपन डेल्टा कह दूँ? यस, वी और ओपन डेल्टा दोनों ही ले देता हूँ। यस, वी और ओपन डेल्टा इज इक्वल टू कितना के वी आ रहा था? 433। इस लोड 433 ही था सबका मिला करके। इज इक्वल टू 433 के वी है। क्योंकि लोड पी एफ सेम 0.8 पी एफ लैग है, इसलिए रियल पावर में तो कोई चेंज होगा नहीं, चाहे वो वी कनेक्शन हो चाहे ओपन डेल्टा। तो उसका परसेंटेज इंक्रीज ने पूछा है, वो निकाल देते हैं। रियल पावर डिलीवर्ड real power delivered by open delta connection, delivered by open delta connection, open delta connection is equal to 433 into 0.8 किलोवाट। कितना हो गया? Three and 8 is equal to 346.4 किलोवाट, as already found earlier लिख देता हूँ।
बॉक्स देखोगे, ये हम निकाल चुके हैं। एज ऑलरेडी फाउंड अर्लियर। दोनों ट्रांसफार्मर का रियल पावर ऐड करके इतना ही आया था ना। अब रियल पावर डिलीवर्ड बाय डेल्टा डेल्टा, रियल पावर डिलीवर्ड बाय डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। 750 kVA at 0.8 pf lag। ये कितना हो गया? 750 into 0.8, 600 kilowatt is equal to 600 किलोवाट। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? इसलिए परसेंटेज क्या लैंग्वेज लिखा है, वही लैंग्वेज लिख देते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन रियल पावर, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज इन रियल पावर, परसेंटेज इंक्रीज इन रियल पावर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? 600 माइनस 346.4 divided by 346.4 into 100 is equal to, जो पहले कह रहे थे वही आएगा। 600 माइनस 346.4 divided by 346.4 into 100 into 100 is equal to 73.21%। देखो 73.21%, ये आंसर हो गया तुम्हारा नंबर 4 का। किस पार्ट का आंसर था? नंबर 5। 73.21%। As expected,
एक्सपेक्टेड था ही ना भाई, पावर फैक्टर चेंज हुआ नहीं तो रियल पावर और केवीए का रिश्ता तो सेम ही रहेगा। चेक कर दूं? चेक। यस, डेल्टा डेल्टा is equal to root 3 times S V, right? मतलब SV is equal to S delta delta by root 3। इसलिए परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? इज इक्वल टू S delta delta minus S V by SV into 100%। कितना हो गया बोलो? S delta minus SV, S delta delta is equal to root 3 SV minus SV upon SV into 100%। कितना हो गया? रूट 3 माइनस 1 बाई 1 into 100 is equal to 1.732 minus 1 by 1 into 100। कितना परसेंटेज हो गया? इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 73.2%। सेम आंसर है कि नहीं? लोड पी एफ सेम है बेटा, इसलिए किलोवाट और केवीए का जो रेशियो है वैसे ही रहेगा। तुम इसमें cos फाई लगा दो, cos फाई cos फाई cos फाई, सब cos फाई कट जाएगा ना, cos फाई तो सेम है, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल। तुमको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि चूंकि मैंने पुराने ही डायग्राम को यूज कर लिया, वहां पर स्टेप डाउन हमने यूज किया था ट्रांसफॉर्मर, यहाँ स्टेप अप था। तो तुम मैक्सिमम ये कर सकते हो कि जहां मैंने कैपिटल लेटर लिखा था एच बी साइड में, प्राइमरी साइड को, उसको स्मॉल केस कर देना, और सेकेंडरी साइड में जहाँ स्मॉल केस था उसको कैपिटल कर देना, और कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आता है? अच्छे से पढ़ लोगे वी कनेक्शन को, वो बढ़िया से पढ़ लोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस के इस टुलूस शहर से ये वीडियो अब मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है।
वही ग्रिड वगैरह को मिटा देता हूँ। ये क्लियर हो गया, सब क्लियर कर दिया, सभी क्लियर कर दिया। इसमें तो था नहीं, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें था, इसमें तो कुछ हमने ज़्यादा किया ही नहीं। इसमें तो सिर्फ उतना ही पार्ट रहा के निकाल करके छोड़ दिया था इस चीज़ को। इसमें भी नहीं था, इसमें भी ग्रिड नहीं थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है ना? ये चेक कर लीजिए, ये डेल्टा डेल्टा को मैंने दिखाया था। उसके बाद सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का ये कैपेसिटी दिखा दिया था। हमने देखा होगा कि यही 1087 एम्पियर फाइनली लाइन करंट का आंसर भी आ गया, इसलिए कि फेज करंट और लाइन करंट वी कनेक्शन में सेम आता है। ये भी ठीक था, ये भी फेजर डायग्राम था, कैपेसिटी निकालने का था, तरीका बता दिया था जो पहले तुमको बताया था। रियल पावर का ट्रांसफर कर दिया गया सब कुछ। नेक्स्ट पेज की जरूरत थी नहीं, इसको निकाल देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, जो पेजेस रह गए उनको चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है, बाकी सब ठीक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, तो ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उसको देख लूँ। रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, तो यहीं से मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। इस ओपन वर्ल्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, ओपन बोल्ट को हाइड कर देता हूँ। ये आ गया, तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। उससे पहले एज यूजुअल जैसा मैं कहता हूँ हमेशा, हैव अ गुड डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टॉप।